गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम हिंदी का चैप्टर 7 जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके आगे से पढ़ते हैं। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। ऐसा कौन पूछता है? लेखक प्रतिमा शर्मा कंवर सिंह से पूछते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। मतलब ये कितने बजे इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी? सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। मतलब ये कहते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इन जिलों में अप्रैल महीनों में भी बर्फबारी हो जाती है। जब यहाँ हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब वहाँ अप्रैल में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। अब बताइए, यहाँ ये बता रहे हैं कि जहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो वहां पे इतनी बर्फबारी होती है अप्रैल के टाइम पे भी, तो यहाँ इनको एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। मतलब ये चलकर जाते थे। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, 8-10 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। कहते हैं कि जो गांव का डाकिया होता है तो उसकी जिंदगी में चलना ही चलना होता है, और अब हमारी आदत हो गई है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। कौन बताते हैं ऐसे? कंवर सिंह बताते हैं। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इसमें पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। ये बताते हैं कि अब तो जो डाकिये रिटायर हो गए हैं तो उनकी जगह पर भी नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है और उनका काम भी हमें ही करना पड़ता है। आगे आने वाला समय ना जाने कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला मतलब ट्रांसफर शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट हाउस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिए। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इसमें पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था।
सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम से में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार मतलब इन्हें 500 रुपीज और प्रशस्ति पत्र दिया गया था और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके लेखक कौन है? प्रतिमा शर्मा। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके।